आइए बच्चों, अब हम लोग रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं कार्बनिक रसायन। देखिए, जो कार्बनिक रसायन होती है तो कार्बनिक रसायन का मतलब यह है कि ऐसे रसायन जिसमें कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन में जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। मतलब कि परमाणु क्रमांक 6 है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 4 होगा। तो वाइटम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के। इसका मतलब कि कार्बन की जो संयोजकता है वह 4 हुई। ठीक है, और कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण कार्बन एक ऐसा गुण होता है कि इसके कार्बन कार्बन परमाणु ही आपस में मिल करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, इसलिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हम लोग सबसे पहले कार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन एक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ हो उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखेंगे पहले हाइड्रोकार्बन जो होगा तो हाइड्रोकार्बन को पहले 2 भागों में बांटा जाएगा। हाइड्रोकार्बन को पहले 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में पहले बांटा जाएगा। तो पहला हो जाएगा खुली श्रृंखला वाले, जिसको विपरीत भी कहते हैं। विपरीत यानी कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, या इसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा समृद्ध यानी कि बंद श्रृंखला वाले, संप्रेषण यानी बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक है, जिनको कि चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहा जाता है या चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया। उसके बाद आपका जो एलिफैटिक होगा यह 2 भागों में होगा। एलिफैटिक जो होगा वो 2 भागों में होगा। एक होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसमें होता है आपका एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है, एल्केन। और असंतृप्त में 2 हो जाते हैं, एल्किन्स। उसमें हो जाता है आपका अल्काइन। ठीक है, तो इस तरह से हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, आपका जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है 2 भागों में बांटते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स होता है और एल्काइंस होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे संतृप्त जो आपके जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, ये होते हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये दो तरह के होंगे, एलिसाइक्लिक और दूसरा हो जाएगा एरोमेटिक। तो एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं इनमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोकार्बन को हमने देखा कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो एल्केन है। तो संतृप्त का मतलब ये होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध हो जाए। जैसे एल्केन्स में आपका सामान्य सूत्र है, एल्केन्स का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, जहां n जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या है, n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। और इसका एल्केन्स का सामान्य सूत्र हो जाएगा आपका CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब यह है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध हो, मतलब कार्बन परमाणु की जो चारों संयोजकताएं हैं एकल बंध द्वारा हाइड्रोजन से जुड़ी हुई हो, तो वो होता है आपका एल्केन। एल्केन्स में क्या होता है, या पहले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इन यौगिकों को मतलब असंतृप्त यौगिकों को द्विबंध या त्रिबंध बनाना पड़ता है, जिसके कारण से इसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे समान सूत्र इसका हमने ये लिखा, जिसका श्रेणी का पहला, इस श्रेणी का जो प्रथम सदस्य है, प्रथम सदस्य, इस श्रेणी का प्रथम सदस्य आपका जो है मेथेन हो गया, प्रथम सदस्य हो गया मेथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। ठीक है, जिसमें देखिए ये कार्बन है, तो कार्बन की 4 संयोजकताएं होंगी, इनको संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है क्योंकि इसको कार्बन की 4 संयोजकताएं संतुष्ट हो जा रही है। एल्केन्स में क्या होता है, इसका जो प्रथम सदस्य है, प्रथम सदस्य मेथिन होता है, एथीन। इसका प्रथम सदस्य होता है एथीन। इसका जो प्रथम सदस्य है एल्काइन का प्रथम सदस्य ये होता है एथाइन। ठीक है, जैसा कि सूत्र में आप देख रहे हैं, पहले नंबर पे मेथेन आता है, दूसरे नंबर पे आता है एथेन। तो इसमें देखिए अगर यहाँ पे पहला सदस्य तो है नहीं, इसका मेथेन एथेन शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे अगर 2 रखेंगे, C की जगह 2 रखेंगे, C की जगह 2 रखेंगे तो H की जगह हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 2 कार्बन है और इनको 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। हाइड्रोजन को हम इधर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं लिखा जाए, इस साइड में लिख सकते हो तो खाली हो जाएगा। एक हाइड्रोजन आपका यहाँ जुड़ गया
और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। अब देखिए इसमें कार्बन की संख्या हुई 1 2 3 ही हुई, इसमें भी कार्बन की संख्या 1 2 3 ही हुई, तो ये द्विबंध बनाएगा। द्विबंध, द्विबंध, ठीक है, द्विबंध बनाएगा। तो चूंकि इसको हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, कमी हो रही थी, इसलिए असंतृप्त था, तो द्विबंध बना करके निःसंतुलता को संतुष्ट कर लिया। उसी तरह से इसका जो प्रथम सदस्य है तो सूत्र आपका है CnHCl-2। अगर C की जगह 2 रखेंगे, ठीक है, C की जगह 2 रखेंगे तो H की जगह यहाँ आ जाएगा 2 2 4 2 घटाएंगे तो H2, C2H2। अब यहाँ देखिए 2 कार्बन है और उसमें हाइड्रोजन एक एक जोड़ दिए एक समता द्वारा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं कार्बन संख्या कितनी हुई, 2 ही हुई, तो यहाँ पे त्रिबंध बन जाएगा। जैसे कि देखो 3 1 4, इसका भी 3 1 4। तो इस तरह से त्रिबंध बना करके यह अपने आप को संतुष्ट कर लिया, ठीक। तो हमने ये देखा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन है, एल्केन्स है, एल्काइन्स है, तो उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब जैसे देखिए कहीं ये जैसे एकल बंध है, एकल बंध, एकल बंध, यानी कि ये एक तो सिंगल रहेगा, इसको कहेंगे सिंगल, SINGLE, सिंगल, BOND, सिंगल बॉन्ड। अगर मान लीजिए द्विबंध, द्विबंध, इसमें 2 पाई रहेगी तो हो जाएगा DOUBLE, डबल बॉन्ड, BOND, डबल बॉन्ड हो गया। और तीसरा त्रिबंध, त्रिबंध, त्रिबंध 1 2 3 यानी TRIPLE, BOND, बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो आप ध्यान दीजिए एकल बंध है तो 1 पाई, द्विबंध है तो 2, त्रिबंध में 3। और एक चीज ध्यान रखिए एल्केन श्रेणी का है तो इसमें केवल एकल बंध पाया जाएगा। अगर आपको द्विबंध नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए वो एल्केन श्रेणी का है, और त्रिबंध अगर आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि यह जो है एल्काइन श्रेणी का। हमने भी इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं।